कारण था बतला बन रे। लंका के राजा का नाम क्या तूने कान से सुना नहीं? तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अक्षय कुंवर मेरा, तो तेरा क्यों न संहार करूं? तू ही न्यायी बनकर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं? 10 मुख की प्रश्न पुस्तिका के पन्ने कर्म कर्म से लेता हूं। पहला जो पूछा सर्वप्रथम उसका ही उत्तर देता हूं। सच्चिदानंद सर्वदानंद बल बुद्धि ज्ञान सागर हैं जो, रघुवंश शिरोमणि रामचंद्र रघुकुल नायक रघुवर हैं जो। जो दशरथ अजर बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल भूषण हैं। रीझी थी जिन पर शूर्पणखा, हारे जिनसे खर दूषण हैं। फिर और ध्यान दे लो, जिनकी सीता को हर कर लाए हो। मैं उन्हीं राम का सेवक हूं, तुम जिनसे बैर लगाए हो। अब सुनिए, लंका आया था माता का पता लगाने को। इतने में भूख लगी ऐसी, हो गया विवश फल खाने को। महाराज, अक्षयवध का उत्तर है ये, सबको अपना तन प्यारा है। उसने जब मुझको मारा तो मैंने भी उसको मारा है। अब मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए देकर ध्यान। बिना कहे बनती नहीं, कहना पड़ा निधान। महाराज, सीता मां को लंका में रखे तुम भारी भूल कर रहे हो। जीवन में अभ्यस अर्जन करे बिन आई मृत्यु मर रहे हो। सब पीछे से पछताते हैं, जो है मदान प्रभुता वाले। निकट आ रहा प्रलय काल, सोते हैं क्यों लंका वाले। है यही उचित शत्रुता छोड़, लौटाओ सीता माता को। श्री कौशलेंद्र की छाया में फैलाओ राज प्रतिष्ठा को। है धाक धरनी से गगन तलक, रचना समस्त मुझी में है। आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब उदय अस्त मुझी में है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रिलोक के नाचने लगते हैं। ग्रह काल सुरेश कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। आती है बड़ी हंसी मुझको ये ऊट पटांग बात सुनकर। उस अदम तपस्वी बच्चे से किस भांति बखाना चुन चुन कर। ना समझे किस घमंड में है, स्वामी को अपने समझा ले। उस बानर वाले तपस्वी से क्या डर जाएं लंका वाले। तुमने जो अधम कहा इससे, कब उनकी महिमा घटती है। कितनी भी फेंको धूल मगर सूरज तक नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप, उसने ही तुझे घुमाया है। कहना सुनना है व्यर्थ सभी, तू तो सचमुच बोल आया है। मेरा मेरा जो बकता है वो कुछ भी काम ना आएगा।
भी संभल जाओ और इस सोती हुई रात को नाच गाओ। अरे मूड, जरा जबान को संभाल और सोच समझ कर बात मुंह से निकाल। जब तू यहां पर कैद है, मेरे हाथ में तेरा स्याह और सफेद है, क्या तुझे वापस जाने की भी उम्मीद है? सीता की आशा तो दरकिनार, अब तो वो तेरी तरफ से भी हाथ धो बैठे। और समझ ले, तुझे आज ही रो बैठे। तू किसके गीत गा रहा है? वो राम और लक्ष्मण? दूसरा साथ कौन? वो बुद्धि का दुश्मन सुग्रीव? अरे वो तो अपनी स्त्री के लिए रोता रहा। ऐसा वीर था, उस समय क्यों ना तलवार संभाली और बाली से अपनी स्त्री क्यों ना छुड़ा ली? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। दो चार आदमी क्या इधर उधर से इकट्ठा कर लिए, रावण से मुकाबला करने चल दिए। अरे मतिमंद, उनकी तरफ तो मैंने लंका का एक कुत्ता भी छोड़ दिया, तो भागने को जगह नहीं मिलेगी। सत्य है, जब किसी मनुष्य की बुरी घड़ी आती है तो उसकी समझ आप उल्टी हो जाती है। तभी तो कहा जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। महाराज, मैं तो समझता था लंका में बहुत विद्वान बसते हैं, मगर मुझे तो अब ज्ञात हुआ यहां तो सब बसते ही कुत्ते हैं। और तेरे ये कुत्ते समय आने पर भौंकते ही रह जाएंगे और तेरी इस अहंकार भरी खोपड़ी को कईयों नोच नोच कर खाएंगे। ओ मतिमंद, अपनी जबान को लगाम दे। लगता है अब तू ऐसे चुप नहीं होगा। मैंने बहुत तेरा और तेरे बुजुर्गों का लिहाज किया, मगर अब मेरी तलवार ही तुझे खामोश करेगी और तुझको हमेशा के लिए नींद में सुला देगी। ठहर, मैं आ रहा हूं। ठहरिए ठहरिए भाई साहब, रुकिए भैया, जरा धैर्य कीजिए। ये काम आपकी राजनीति के खिलाफ है। भला दूत का वध करना कहाँ का इंसाफ है? ऐसा करने से सदा के लिए सभी राज्यों से हमारा संबंध टूट जाएगा और भविष्य में कोई भी दूत हमारी सभा में ना आएगा। हट हट, मेरा हाथ छोड़ो। ये तुम्हारा ख्याल झूठ है। कौन कहता है कि ये दूत है? भैया, जब ये अपने स्वामी का संदेश लेकर आया है तो इसके दूत होने में क्या शक है? किंतु उसको ऐसी बेहुदा बकवास करने का क्या हक है? जो कुछ इसने कहा वो इसके मालिक की जुबानी है।
मुझे हैरानी है, तूने बिना फीस की वकालत क्यों ठानी है? ये राजनीति का असूल है। ये बहाना फजूल है। पकड़ो पकड़ो जाने नहीं पाए। पिताजी, कुछ धैर्य धरिए। हुए के पीछे भागना कौन सी मर्दानगी की बात है? पिताजी, मैं वही मेघनाथ हूं जिसका हनुमान एक झटका भी नहीं सह सका, लेकिन अब भागते के पीछे भागना मैं अपना अपमान समझता हूं। जाने दो, जब युद्ध में आएगा तब देख लेंगे। अच्छा बेटा, ठीक है,